Okay, we'll continue with acylation of amine with acetic anhydride. I told you primary amine when react with acetic anhydride, your acetic acid molecule will eliminate and primary amine undergo acylation, acetic acid byproduct. Pyridine is base, so it will absorb acid. Okay. Now यहाँ पे मैंने बोला था इथाइल की जगह पे मिथाइल लेके करना है, so I corrected it. Methyl amine when react with acetic anhydride, here will get product. अभी इसका नाम है, चार नाम है, एन एसिटाइल मिथाइल अमाइन, एन एसिटाइल मीथेन अमाइन, फिर एन मिथाइल लोगे तो ये एसिड अमाइड, एन मिथाइल इथेनमाइड. So these are the four names. Okay, everybody finish with this part. Now in this only, using acetic anhydride, we'll do secondary amine. So I'll show you a slide for secondary amine. देखो ये secondary amine है when it reacts with acidic anhydride. Now see all this yellow part, ये H और ये पूरा CH3COH एसिडिक एसिड बाय प्रोडक्ट बन के चला जाएगा, और ये व्हाइट पार्ट C डबल बॉन्ड और CH3 नाइट्रोजन को अटैच हो जाएगा pyridine की प्रेजेंस में. तो नाइट्रोजन को COCH3 अटैच हो जाता है एंड एसिडिक एसिड बाय प्रोडक्ट आ जाएगा. ओके, नाउ सेम कॉपी डाउन जनरल रिएक्शन एंड देन do example with dimethylamine. Dimethylamine लेके रिएक्शन कंप्लीट करो. Copy down general reaction first and then do example with dimethylamine. चलो चारों नाम बताओ प्रोडक्ट के, ऑल फोर नेम्स. एन एसिटाइल डाइमिथाइलामाइन, यस करेक्ट, फर्स्ट वन. फिर डाइमिथाइलामाइन को आईयूपीसी में क्या बुलाओगे? एन एसिटाइल तो ऐसे ही रहेगा, बट डाइमिथाइल को कैसे बुलाओगे? So N-methylamine. हाँ, एन मिथाइल मीथेनामाइन, एन मिथाइल मीथेनामाइन हो जाता है ना? या और फिर N-N-dimethyl acid amide. हाँ, वेरी गुड. और लास्ट वाला और फिर शायद से N-N-dimethyl methenamide. इथेनामाइड. वेरी गुड, ऑल फोर आर करेक्ट. Okay, so all four names, I hope everybody got it.
All four names I'll repeat. N-acetyl dimethylamine. First one, N-acetyl dimethylamine. Second one, N-acetyl N-methyl methanamine. N-acetyl N-methyl methanamine. Third one, N-dimethyl acetamide. N-dimethyl acetamide. Fourth one, N-dimethyl ethanamide. Okay, so this is secondary amine ka acylation using acetic anhydride. Now we'll do tertiary ke liye, and it will be same. Tertiary amine do not undergo acylation as they do not have replaceable hydrogen. Tertiary amine do not undergo acylation as they do not have replaceable hydrogen. Okay, अभी देखो, एक नोट करके लिखना है which is very important for NEET JEE. ये एनिलीन है, अभी इसको एनिलीन अंडरगोज बेंजोइलेशन, ये बेंजोइल क्लोराइड है, तो असाइलेशन की जगह पे एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे हम बेंजोइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं. सो एनिलीन अंडरगो बेंजोइलेशन. ओके, तो यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लेना है पिरिडिन की प्रेजेंस में, क्योंकि HCl बाय प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पे COC6H5 ग्रुप लग जाएगा, बेंजोइल ग्रुप लग जाएगा ऐसे. अभी इसका नाम हो जाएगा एन बेंजोइल एनिलीन. ये बेंजोइल ग्रुप लगाना, तो इट विल बी एन बेंजोइल एनिलीन, और या तो एन फिनाइल बेंजअमाइड, ये पेरेंट बेंजअमाइड हो जाएगा. ओके, सो इट विल बी एन फिनाइल बेंजअमाइड और साथ में HCl एज अ बाय प्रोडक्ट. सो इट विल बी एन बेंजोइल एनिलीन, एन बेंजोइल एनिलीन और एन फिनाइल बेंजअमाइड. And this is important for NEET JEE also. इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन. Copy down reaction and then we'll go for fourth chemical property. एन फिनाइल बेंजामाइड का दूसरा नाम हो सकता है एन बेंजोइल एनिलीन. Anybody copied? Okay, we'll go for fourth chemical property.
हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन है ना, जो हम लोग क्वाटरनरी सॉल्ट बनाते हैं ना, वहां से शुरू होता है। तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद सेकेंडरी टू फॉर्म सेकेंडरी, देन टर्शरी, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट। अब यहाँ पे ना हॉफमैन एलिमिनेशन स्टार्ट्स विद क्वाटरनरी सॉल्ट डायरेक्टली। ये क्वाटरनरी सॉल्ट हमने अभी बनाया, इथाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम आयोडाइड। अब ये इथाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम आयोडाइड को पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करो, तो ये AgI निकल जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। सो AgI विल गेट एलिमिनेट। और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड हमेशा याद है, हमने अल्कोहल में भी यूज किया था। वी हैव टू टेक मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड विद वाटर गिव्स यू सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर AgI एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इथाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम आयोडाइड की जगह पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इथाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मिला है, उसको हम हीट करेंगे। हीट करेंगे ना, तो ये तो मीथाइल है। अभी यहाँ पे एक ही ग्रुप है जो इथाइल है, जो अल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से एक H, ये OH के साथ वाटर बन जाएगा एंड विल गेट इथीन। ये टर्शरी अमाइन रह जाएगा, सो ट्राइमीथाइल अमाइन रहेगा साथ में, और ये OH और यहाँ से एक H वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो इट इज कॉल्ड हॉफमैन्स एलिमिनेशन। आई विल रिपीट। पहले क्या करोगे, क्वाटरनरी सॉल्ट लो, उसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करो, मतलब इनडायरेक्टली और रिएक्टिंग विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइलाइड निकल जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये जो कंपाउंड है उसको फर्दर हीट करोगे तो अल्कीन, एक अल्कीन में कन्वर्ट होता है और टर्शरी अमाइन। अब यहाँ पे ना मिथाइल तो अल्कीन बन नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली इथाइल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH वाटर मॉलिक्यूल बन के चला जाएगा, एंड दिस इज ट्राइमीथाइल अमाइन एज अ बाय प्रोडक्ट। सो कॉपी डाउन दिस हॉफमैन्स एलिमिनेशन। फिर और एक सेम एग्जांपल करेंगे। विल डू वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। Everybody finish? Okay. Now see, we'll do one more example on same type. अच्छा, कोई मुझे इसका नाम बताओ पहले। What would be the name of this salt?
Come on, anybody, try this name of the salt. चार अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो इसमें दो मिथाइल है, एक इथाइल और एक एन प्रोपाइल है. So what will be the name of the salt now? कौन? बशर, साद, ऋषभ, दिया. अल्फाबेटिकली जाओ, अल्फाबेटिकली जाओ. एन इथाइल, डाइमिथाइल, एन प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड. इसका नाम हो जाएगा, अल्फाबेटिकली जाना है. इथाइल पहले आएगा, फिर डाइमिथाइल, फिर ये एन प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड. इथाइल, डाइमिथाइल, एन प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड. नाउ रिएक्ट दिस विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. तो AgI निकल जाएगा, AgI विल गेट एलिमिनेटेड, और I की जगह पे यहाँ पे OH आ जाएगा. So name will remain same. Instead of iodide, it will become hydroxide. अभी यही कंपाउंड को हमको आगे हीट करना है. तो हीट करोगे तो अभी अल्कीन कौन सा बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट विल बी द अल्कीन आउट हियर? कौन? शादाब, कौन सा अल्कीन मिलेगा यहाँ पर? हाँ जय ओम, आंसर दो. हाँ जैन, इट इज करेक्ट आंसर. इथीन ही मिलेगा, इथीन मिलेगा. फिर ये डाइम इथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, ये अलग रह जाएगा, और साथ में OH यहाँ से और H यहाँ से वाटर बन जाएगा. अब यहाँ पे है ना, रीजन ये लिखना है कि जो सबसे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है ना, सबसे छोटा वाला अल्काइल ग्रुप अल्कीन में कन्वर्ट होगा. अभी प्रोपाइल और इथाइल में छोटा तो इथाइल है. एक्चुअली मिथाइल सबसे छोटा होता है, पर मिथाइल अल्कीन बन नहीं सकता है. तो इसीलिए अगर 3-4 अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो, तो जो सबसे छोटा वाला हो, the least substituted alkene is obtained as a major product. ये नोट करके लिखना है. The least substituted alkene is obtained as a major product. तो जो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप हो वो अल्कीन बनेगा. अब यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल. क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन है, नीट जेई में ऐसा क्वेश्चन आता है, अलग अलग अल्काइल ग्रुप देते हैं. तो जो सबसे छोटा वाला है ना, वो अल्कीन में कन्वर्ट होगा, और बाकी टर्शरी अमाइन बन के रह जाएगा, और वो साथ में वाटर मिलेगा. सो राइट डाउन दिस एज अ नोट. द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट.
Okay, everybody done with this? Wait, sir. 2 minutes. Yeah, okay, I'll wait. ये नोट चाहिए, नहीं तो मैं नोट हटा देता हूँ. ये कॉपी किया ना रिएक्शन पूरा? हाँ हाँ सर, रिएक्शन हो गया, वो हाँ, रीजन नोट ही दिख चाहिए. रहा था. हाँ हाँ. Done, sir. Okay, come on, now we'll do fifth chemical property. हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट. अभी ये है ना एक तरह का टेस्ट है प्राइमरी अमाइंस के लिए. अगर तुमको 3 टेस्ट ट्यूब दिए, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियरी अमाइंस है, तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी कौन सा है. तो उसमें तुम थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म और क्यूएच डाल दोगे. तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन लो, उसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करो और क्यूएच डाल दो. अभी ये एक तरह का टेस्ट है क्लोरोफॉर्म के लिए भी. तो यू कैन डिटेक्ट ईदर क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी अमाइन बाय दिस रिएक्शन. अभी प्राइमरी अमाइन लो, क्लोरोफॉर्म और क्यूएच से रिएक्ट करो. अभी 3 के और 3 Cl विल गिव यू 3 KCl. 3 OH, यहाँ पे एक H और यहाँ पे 2 H. So 3 OH और 3 H will give you 3 water molecule. Now what is left is R, N and C. R, N, C खाली बच जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड. Now ये अल्काइल आइसोसाइनाइड को हम कॉमनली कार्बाइल अमाइन भी बुलाते हैं. And it has a very bad smell, offensive odor, and because of this it can be detected. तो यहाँ पे बोलना है when primary amine reacts with chloroform and alcoholic QH gives you carbyl amine or isocyanide compound and which has offensive odor, and this is a test for detection of primary amine. Along with this we'll get 3 KCl and 3 water molecule. अब ये जनरल रिएक्शन कॉपी करो and then do an example with ethyl amine. इथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनाइड के नीचे लिखना ऑफेंसिव ओडर, बैड स्मेल, और इसकी वजह से वो डिटेक्ट होता है. हाँ, इथाइल आइसोसाइनाइड. अभी इसको आइसोनाइट्राइल भी बुलाते हैं, तो इसके भी 4 नाम हो जाते हैं: इथाइल आइसोसाइनाइड, इथेन आइसोसाइनाइड, फिर इथाइल आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल, और इनको कॉमनली कार्बाइल अमाइन भी बुलाते हैं. तो 5 नाम हो जाएंगे इधर, है ना. So ethyl amine reacts with chloroform and KOH, gives you ethyl isocyanide. और एक एग्जांपल कर लो एनिलीन के साथ. Do one more example with aniline.
एनिलीन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। और ज्यादातर नीट जेई में यही क्वेश्चन आता है, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और KOH का। वेरी इंपॉर्टेंट, aniline when react with chloroform and KOH. नहीं ऋषभ, बेंजाइल आइसोसाइनाइड रॉन्ग है. Benzyl isocyanide is wrong. What will be the correct name? What will be the name of this compound? बेंजाइल कब आता है? जब बेंजीन रिंग के साथ CH2 हो तो बेंजाइल लिखना होता है. खाली बेंजीन रिंग है तो उसको क्या बुलाओगे? हाँ, IUPAC चलेगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड चलेगा, पर बेंजाइल आइसोसाइनाइड नहीं चलेगा. बेंजाइल जब बेंजीन रिंग के साथ CH2 होता है तो बेंजीन आइसोसाइनाइड चलेगा, बेंजीन आइसोनाइट्राइल चलेगा. और उसको कॉमनली क्या बुलाओगे? और भी कॉमन नेम फॉर दिस क्या? फिनाइल, सब फिनाइल लगा के. हाँ, फिनाइल आइसोसाइनाइड. वेरी गुड. फिनाइल आइसोसाइनाइड. Along with that, we'll get 3 KCl and 3 H2O molecules. It is a test for chloroform as well as for primary amine. और यहाँ पे offensive order लिखना. And these compounds are commonly called carbylamine also. So isocyanide test भी बुलाते हैं, carbylamine test भी बुलाते हैं. Okay? We'll stop here because अभी जो दूसरा जो test है ना, वो will not be able to complete in this last 10 minutes. So I'll stop here today's class. Okay? Thank you everybody.